हेलो ऑफिसर्स, वेलकम इन द वीडियो। और आज हम लोग खुश भी हैं और थोड़े से नाराज़ भी हैं कुछ लोग, क्योंकि खुश इसलिए हैं कि रिजल्ट आ गया ना, और बेचारे दुखी इसलिए हैं कि कट ऑफ बहुत हाई गई है। और इसीलिए सीजीएल की कट ऑफ के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई जा रही है कि क्या रहा और कैसा रहा। ऑब्वियसली हमारा क्या रिजल्ट रहा वो भी इसमें आपको पता चलेगा, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतजार था कि भाई बताओ कितने नंबर आए। पूरा कमेंट सेक्शन भर देते हो भाई, कितने नंबर आए, क्या पढ़ते हो, सिलेक्टेड हो नहीं हो, तो देख लो इस बार। ठीक है, चलो भाई लोग। तो सबसे पहले मैं हाँ ओके। तो सबसे पहले तो ये देखो देखो बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर की गई तुम लोग के लिए। कट ऑफ क्यों है ये हाई, इसके रीजंस बताए जाएंगे, फिर क्या करना चाहिए ये चीज़ें बताई जाएंगी। देन डिफरेंस कितना रहा, किसकी कट ऑफ कितनी ज़्यादा कम रही, फिर ये क्या क्या कट ऑफ रही है ना, फिर ये कितनी कट ऑफ रही है, फिर ये आरबीजी की जो कट ऑफ है शुभम भाई की वो वाले दिखेंगे इन दी एंड। ये सबसे पहले यहीं से चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपना एसएससी वाला नोटिस जो आया था पहले, तो इसमें दिखा रहा है कि कट ऑफ कितनी गई है और कैंडिडेट्स कितने हैं। तो एस सी 285, 15875, 266 एक्सटी एसटी, ओबीसी 306, ईडब्ल्यूएस 300, 322, इससे ऊपर इतने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। ये इसके लिए दिया गया है। एंड अब हम देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज कट ऑफ कितनी कितनी रही है ना, वो भी देखेंगे कितनी ऊपर नीचे क्या रही हैं चीज़ें, सारी चीज़ देखेंगे। अच्छा हाँ, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपको यही रहता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, है ना। तो मैं लिख देता हूँ एक अच्छी सी लाइन। मैं हूँ सिलेक्टेड, ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सबकी ब्लेसिंग्स के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, हम सिलेक्टेड हो गए हैं। लेकिन क्या रही कहानी, कैसे हुआ, कब से हुआ, ये सब ज्वाइनिंग आएगी तब हम तुमको बताएंगे पूरी कहानी, ठीक है। तब तक के लिए वेट करो, है ना। और हाँ देखो, ग्रुप के लिए मैसेज मत करो यार, क्योंकि अब बहुत आगे निकल चुका है ग्रुप, है ना। इस वजह से प्राइवेट ग्रुप के लिए अब मैसेज मत करो, है ना। एंड चलो तो अब हम देखते हैं कट ऑफ का सीन क्या रहा। अच्छा ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो भाई देखो पीएसए की कट ऑफ गई है, सबसे कम होती है पीएसए की। और यही देखो, यूआर 335, ओबीसी 334, ईडब्ल्यूएस 333, एससी 320, एसटी 306 एंड ईएसएम 261, ठीक है। ये लिस्ट कट ऑफ होती है किसी भी एक जॉब के लिए हमारे पास, ठीक है। तो इतने कट ऑफ गई है हमारी लीस्ट कट ऑफ, है ना। तो अभी इसमें अगर हम देखें तो जो भी और कट ऑफ्स हैं देख लो, यूडीसी और ये सब दे रखी हैं। ये एक्चुअली ऊपर सबसे लोएस्ट है और नीचे सबसे हाईएस्ट है। सबसे हाई गई है अपनी नीचे देखो, ये एएसओ 369, ये 369 जो है ना सीबीसी की गई है। एंड नेशनल रेलवे 365 गई है, ठीक है। 356 गई है एएसओ मिनिस्टर रेलवेज की, ठीक है। 363, 365 देख रहे हो, ये सब सीबीसी और रेलवेज इनमें जाते हैं ज़्यादातर कट ऑफ। फिर अपनी एमए आ जाती है, मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, इसकी गई है अपनी 362 यूआर, एंड देन 359 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, ठीक है। और इसके बाद सारी कट ऑफ है ही अपने पास। तो बेसिकली कट ऑफ यहाँ देख लिए, तो अब हम चलते हैं आगे, है ना। और देखिए यार, बहुत बात बताएंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो ये देखो ईयर वाइज कट ऑफ का ट्रेंड है। सीजीएल 22 से 24 तक जो भी हुआ है, तो एमए की 22 में थी, 23-24, क्योंकि सेम एग्जाम का पैटर्न हो चुका है 22 से, तो इसलिए 22-23-24 में देखी जाए तो वैकेंसी इतनी थी। एंड यूआर की कट ऑफ देखो, 22 में गई 344, 23 में 331 और यहाँ 362, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और बहुत सारे रीजन है, हम देखेंगे रीजन सारे लिख रखे हैं आपके लिए बढ़िया एकदम, ठीक है। तो उसको देख के जाना, हेल्प मिलेगी आपको बहुत समझने में चीज़ों को। 2025 वाले देने वाले हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड देन ईडब्ल्यूएस एसएसटी सारी दे रखी है इसमें, है ना। फिर सीएसएस की देखो 320,
वेट, हाँ 353 331 है ना, इस बार 353 गई है यूआर की, एंड देन सारी 348 337 इस हिसाब से गई है ना। जीएसटी, ओके, जीएसटी एक्साइज देखो 348 320, इस बार सारी कट ऑफ बहुत हाई गई क्योंकि वो नॉमिनेशन हुआ है प्लस मार्क्स भी बढ़े हैं लोगों के, है ना, तो इस वजह से पता नहीं कितने क्वेश्चन गलत सही हुए हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे बाद में देखेंगे थोड़ी देर पहले, है ना, बाद में। तो आईटीआई की कट ऑफ इतनी है, इस तरह से आप देख लीजिए, है ना, 348 और ये जो भी है, ठीक है, सारी कट ऑफ है आपको एक ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जो है उसमें आपको सारी मिल जाएंगे पीडीएफ जो भी हैं। ये देखो हाईएस्ट कट ऑफ सीबीएसई की गई है 369 सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो इसको भी हटाते हैं आप। अब आते हैं, देखो ये तो ये था, यूआर की कट ऑफ गई 322 और इससे ऊपर कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 11631, और उसके बाद ओबीसी की गई 306, ऐसे कैंडिडेट रूल में 28, इस हिसाब से कैंडिडेट लिए गए हैं, ठीक है, जो टोटल आती है ना लिस्ट सेकंड वाली उसमें। एंड अब देख लीजिए कि डिफरेंस क्या रहा है, ठीक है, क्या क्या रहा है सीन, तो देखिए जो पीए से सबसे लीस्ट वाली कट ऑफ होती है यूआर की, और जो सबसे मैक्सिमम वाली होती है ना, उसके बीच में देखिए आप 335.75 पे सबसे लीस्ट कट ऑफ है, और 369 पे सबसे बड़ी वाली कट ऑफ की है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 330 लाने पड़ेंगे तो ये गलत है, ये एक्चुअली नंबर होंगे इसके 315 या 310 के करीब, और ये बढ़ के इतने हो गए हैं, ठीक है, तो इसीलिए टेंशन ना लीजिए इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे देखिए डिपार्टमेंट वाइज देखा जाए तो पीएसए की वैकेंसी वो देख लीजिए कट ऑफ, यूआर की गई है 335, ओबीसी की थोड़ा नीचे लेते हैं, शायद ओबीसी की थोड़ी ऊपर चले गई है 334, तो मतलब एक एक नंबर के गप पे गई हैं, 333 320 एससी की, एंड देन 306 एसटी की, ठीक है, इस हिसाब से है। एंड देन हम लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज मैक्सिमम कितने गए हैं, ठीक है, तो सीबीसी में मैक्सिमम गया है अपना यूआर का 369, एंड देन ओबीसी वाला गया है अपना नार्कोटिक्स में 360.5, एंड ASOEWS 365 गया है ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, ऑब्वियसली रेलवेज के पार्क्स होते हैं इसलिए, ASO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एससी वाला भी गया 356, एंड 352 गया है अपना एसटी वाला, और कहाँ गया है, किस स्ट्रीम में गया है ये, थोड़ी देर, नार्कोटिक्स, ये भी नार्कोटिक्स में गया है, ठीक है, तो इस हिसाब से रहा है। अब चलिए देख लेते हैं मेन चीज़ जिसके लिए आप भी वो कर रहे हो कि आगे क्या किया जाए, है ना, 2025 में क्या होगा, क्या सुनामी आ जाएगी, ठीक है, तो वो देखेंगे अभी। देखो सीजीएल रिजल्ट हाई कट ऑफ एनालिसिस, ठीक है, तो मतलब क्यों इतनी कट ऑफ गई है, क्या दिक्कत है, अंडरस्टैंडिंग द हाई कट ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है, तो देखिए किस किस चीज़ों की वजह से हाई कट ऑफ जाती है, ये देखिए आप, इंक्रीज कंपटीशन, ये ऑब्वियस सी चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि सीजीएल की जो बहुत ही प्रेस्टिजियस मानी जाती है, इसमें इंस्पेक्टर वाली जॉब होती है, देखो इंस्पेक्टर, फिर एमईए, उसके बाद पीओ, ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से थोड़ी अच्छी सीजीएल की जॉब मानी जाती हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन होता ही है, और आजकल तो बेरोजगारी इतनी, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। चेंज इन एग्जाम पैटर्न, ठीक है, अल्ट्रा डिफिकल्टी इफेक्ट्स कट ऑफ लेवल्स, ठीक है, तो 2023 वाला था वो अच्छा खासा हार्ड आया था पेपर, तो कट ऑफ नीचे चले गई थी। 2024 वाला इजी आया है, और 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है 18 और 20, उस वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर चले गए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी गलत आ गए हैं, और उसके अलावा नॉमिनेशन भी हुआ है, ठीक है। इम्प्रूव्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, देखो आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो गए हैं,
ठीक है, रिसोर्सेज बहुत बढ़ गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो गया है चीज़ों को अप्रोच कर पाना। कोई भी कोर्स आप लोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, या कोई भी चीज़ें आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, तो उससे क्या पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो गई है, तो वो भी एक कट ऑफ का रीज़न हो सकता है। बट ये है नॉर्मल रीजंस, ठीक है, दीज आर नॉर्मल रीजंस कि चलो मान सकते हैं। बट असली रीजन क्या है भाई? इतने रीजन से बढ़ती है कट ऑफ 3-4 मार्क्स, लेकिन हमारी कट ऑफ बढ़ी है कम से कम 20 मार्क्स। तो वो क्यों बढ़ी है ये देखिए, मेन चीज़ वो देखनी है अपने को, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट रीजंस फॉर द हाई कट ऑफ स्कोर, तो देखो वो तो रीजन थे कि चलो ठीक है, वो रीजन मान सकते हैं, उनसे कट ऑफ 5 नंबर बढ़ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो 20 नंबर बढ़ी है ना कट ऑफ, 20 से 25 मार्क्स जो बढ़ी है, उसका रीजन पता चलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है, कि वाई देर इज अ इंक्रीज ऑफ 20 to 25 मार्क्स इन ऑफ द हाई कट ऑफ स्कोर्स। अब नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन, ऑब्वियसली सीधी बात है ना। नॉर्मलाइजेशन इतना अब नॉर्मल हुआ है ना, मतलब है नॉर्मलाइजेशन का मतलब है चीज़ों को नॉर्मल कर देना, इक्वलिटी देना, बट ये अब नॉर्मल हुआ है बहुत ज़्यादा, है ना। दिस चॉइस स्कोर प्रोसेसिंग वाज रूल ऑफ फेयरनेस, ठीक है। कभी किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ गए, किसी के बढ़े ही नहीं है। बहुतों की बात आ रही है कि 308 पे सिलेक्शन हो गया है, 313 पे भी नहीं हुआ है, तो कुछ ही क्वेश्चंस भी रॉन्ग हैं, तो दूसरा इसीलिए हमने लिखा है रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चंस। कुछ एक क्वेश्चंस रॉन्ग दिए हुए हैं, कुछ एक क्या बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। कहीं देखो प्लस माइनस में गड़बड़ी हो रखी है, कहीं आवर मिनट में कुछ देख रखा था, तो इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुए हैं और बोनस मार्क्स मिले हैं। इन बोनस मार्क्स की वजह से जहाँ पे 5 मार्क्स का डिफरेंस होना था वहाँ पे 25 मार्क्स का डिफरेंस हो चुका है, और ये कट ऑफ प्रेशर बना रही है बहुत ज़्यादा जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं 2025 के, उनके लिए। फ्रॉडोलेंस और मिसकंडक्ट, ऑब्वियसली आप मानो चाहे मत मानो, पर मैं इस चीज़ को हमेशा हमेशा कहूँगा। देखिए कुछ ना कुछ धांधली जरूर हुई है। देखिए आपको लगता है तो आप जरूर लिखें कमेंट में कि हाँ सर मुझे लगता है धांधली हुई है, कुछ ना कुछ लोचा जरूर है इसमें, क्योंकि इतने कट ऑफ, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये कॉन्सिक्वेंस नहीं है। आपको मेरी बात थोड़ी वैसी लगेगी, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंस नहीं है सारी चीज़ें, या फिर क्या कहते हैं उसको यार, भूल रहा हूँ यार, है ना। तो इतना ज़्यादा वो नहीं है कि देखो होली वाले दिन ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट भी दो दो आते हैं, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल। आ रहा है समझ में आपको? एसएससी सीजीएल एमटीएस दो रिजल्ट आए हैं उसी दिन, है ना। और एमटीएस आ गया 7 बजे के करीब, और सीजीएल आया रात को 12 बजे, जब सब सो रहे हैं, जब किसी को पता नहीं हो। जैसे ही आँख खुली मुझे भी पता चला सुबह, जब सारे कह रहे थे सर कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कि सर हो गया होगा, मैंने कि हाँ यार क्या हो गया, फिर मैंने चेक किया तो पता चला रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे है होली, तो अब बताइए आप, लोग होली में बिजी हो जाएंगे कि यहाँ पे कैंपेन करेंगे एसएससी का, ये बताइए आप, ठीक है। ऐसे ही हुआ था नीट का भी पेपर, आपको पता है नीट जो जो उसके लिए होता है ना, डॉक्टर्स के लिए जो होता है नीट 720 मार्क्स का, उसमें भी ऐसी ही धांधली हुई थी, और उसे भी ऐसे ही रिलीज किया गया था ताकि पता ना चल पाए, उसमें अब नॉर्मली लोगों को नंबर दिए गए थे। ऐसा ही कुछ इसमें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा है कि एसएससी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ सीजर में। देखिए होती है धांधली, हर पेपर में होती है, कुछ एक बैठते हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा लेवल पर हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन इतने गलत होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। और भी सारी चीज़ देखी जाती हैं, और एक ही दिन में दो रिजल्ट, इसकी क्या जरूरत थी ये बताओ। एमटीएस और इसकी दोनों रिजल्ट की एक ही दिन में देने की क्या जरूरत थी, और वो भी होली के पास ही क्यों? होली के पास इसलिए कि लोग सब होली में बिजी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तो सोच के कुछ किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेविगेटिंग एग्जाम, चलिए बेस्ट कोर्स हो। तो देखिए अब है ये चीज़ जो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो हो गया वो ठीक है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, या जिनका नहीं हुआ है वो, उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। और बेस्ट तो क्या हो सकता है आपके लिए, देखिए हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, है ना। हार्ड वर्क के अलावा कुछ है नहीं, आपको बिना सोचे समझे बस लगा रहना पड़ेगा। कंट्रोल कंट्रोल बस,
आप उस चीज़ को कंट्रोल कीजिए जो कंट्रोल हो सकती है, ठीक है, जो चीज़ें आपके हाथ में है, जैसे हार्डवर्क आपके हाथ में है, ठीक है, आपका सोना, जगना, रिलेशनशिप, ये सारी आपके हाथ में है, इनको कंट्रोल करिए तो आपकी पढ़ाई भी कंट्रोल होगी, ठीक है। कहीं बाहर जाना, अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं, इधर यू चूज होली और यू चूज अपनी जॉब, ठीक है। तो जो होली को छोड़ देंगे वो जॉब मिल जाएगी उनको, क्योंकि 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उनको। फिर होता है हैंडल प्रेशर। देखिए भाई साहब, ये तो ज़िंदगी भर आपको सीखना पड़ेगा हैंडल प्रेशर के, कैसे प्रेशर हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि आज आपको लग रहा होगा ठीक है, लेकिन ये समस्या आपको ऑफिस में भी आने वाली है, लाइफ में भी आने वाली है। चीज़ें ऐसी बहुत कम होती है जब हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाए, ठीक है। हम सोचेंगे 100% और होगा उसमें से सिर्फ 50%, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है आप अपने प्रेशर को हैंडल करना सीखें। और ये आपको एग्जाम मॉक में भी करना होता है, ठीक है, मॉक एग्जाम उन सब में देखना होता है, स्ट्रेस को अपने हैंडल करना होता है। गिव बेस्ट एफर्ट। देखिए, कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप अपना 100% दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ी देर और पढ़ सकते हो, आप 2 घंटे पढ़ लियो, लेकिन और आप पढ़ सकते हो 1 घंटा, तो करिए, फिर उसके पीछे मत हटिए, ठीक है। जितना हो सके आपको पुश करना अपने आप को, ठीक है, अपना बेस्ट देना, ये सोचना है कि यही साल मेरा आखिरी साल है, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, ऐसा सोचना है आपको, ठीक है। परफॉर्म टू द वंस बेस्ट एबिलिटी। देखिए, ग्रुप में भी मैं यही ट्राई कर रहा हूँ, जो हमारा ग्रुप है प्राइवेट ग्रुप, उसमें भी चीज़ें ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की, कि जैसे भी हो सके आपके पोटेंशियल को टॉप लेवल ले जाया जा सके, ठीक है। मैं इतने टारगेट्स दे रहा हूँ आपको, माइलस्टोन दे रहा हूँ, इसीलिए तो दे रहा हूँ कि आपका जो भी पोटेंशियल है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट आ सके, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी मैथ इंप्रूव होगी, रीजनिंग इंप्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना बेस्ट एफर्ट दें। एंड देन लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वर्स्ट इन द सेंस कि देखिए, एग्जाम में कैसा भी हो सकता है, पेपर बुरा अच्छा, आपको अपने हिसाब से देना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है क्या होगा क्या नहीं होगा, वो वैसे है। एंटिसिपेट एंड प्लान फॉर चैलेंजेस, ठीक है। हो सकता है आपका कीवर्ड खराब हो जाए, हो सकता है आपके स्क्रीन खराब हो जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन हार्ड आ जाए, जी आ जाए, तो अपने हिसाब से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। और इन दी एंड दोबारा से हम आपके दिल को खुश कर देते हैं, है ना। तो खुशी की बात यह है कि हम सिलेक्ट हो गए हैं, सिलेक्टेड, ठीक है। एक पूरी वीडियो भी आएगी कि कैसी रही अपनी जर्नी अब तक की, क्या रहे चीज़ें, क्या चीज़ें की हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए है कि हम सिलेक्ट हो गए हैं। जो आप कमेंट में पूछते रहते हो, सर आप सिलेक्टेड हो, सर क्या रहा क्या नहीं रहा, है ना। और पूरी पूरी की भी वीडियो आएगी जब वो हो जाएगा ना, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ जाएगा ना, जब सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, कि हाँ क्या रहा कैसा रहा जो भी हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। अपना प्यार बनाए रखो, जिसका सिलेक्शन हो गया वो नीचे लिख दो, है ना। और कौन सी पोस्ट मिली, जिसका नहीं हुआ है वो मेहनत करते रहो, मिल जाएगी यार। अरे यार, मंजिल क्या ही है, बस अपने सपनों को हकीकत बदलना है। चलो, थैंक यू वेरी मच, है ना। हैप्पी होली, हैप्पी होली सबको, ठीक है।